प्लान के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। अररिया में बंगाल से मधुबनी ले जाई जा रही विदेशी शराब की खेप बरामद, शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार। सहरसा में एक ही परिवार के 3 बच्चियों की पोखर में डूबने से मौत, पोखर में तैरता हुआ बरामद किया गया शव। मसौढ़ी के सतपरसा गांव में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर कई स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। इस बार नामांकन ऑनलाइन एवं मैनुअल दोनों तरीके से किया जा सकेगा, परंतु यदि नामांकन ऑनलाइन किया जाता है तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड कर भौतिक रूप से पुनः निर्धारित अवधि में निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए उपस्थित किया जाएगा। नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में इस बार अभ्यर्थी के साथ 2 लोगों की ही अनुमति होगी और साथ ही 2 गाड़ियां ही अनुमान्य है। कैंडिडेचर फाइनल हो जाने के बाद पहले 4 दिनों के अंदर एक बार, फिर 4 दिन से लेकर 9 दिनों तक एक बार, और 9 दिन से जो चुनाव तिथि के 48 घंटे पहले तक में एक बार, 3 बार यदि किसी भी कैंडिडेट का आपराधिक इतिहास है तो उसको 2 समाचार पत्रों में उसको प्रचारित करना है और उसको प्रकाशित करना है, ताकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में विदेशी शराब की आवाजाही बढ़ गई है, जिसको लेकर अररिया उत्पाद विभाग काफी सक्रिय है। बता दें कि उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार के नेतृत्व में हरियाबाड़ा टोल प्लाजा के पास एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद किया गया है। वहीं मौके से शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। छापामारी कर रहे हैं और वाहन जिलाधिकारी के निर्देश पर वाहन जांच भी कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर बंगाल की ओर से एक कार में विदेशी शराब की बड़ी खेप लेके आने वाली है। उसी के आधार पर एक्साइज टीम, निरीक्षक उत्पाद सिराज अहमद, निरीक्षक उत्पाद संजीत कुमार एवं अवर निरीक्षक धर्मवीर कुमार एवं अन्य उत्पाद बल के साथ गठित टीम सुबह यह गाड़ी। विज्ञान और सूचना क्रांति के इस दौर में हम भले ही चांद पर आशियाना बनाने की बात सोच रहे हो, लेकिन अंधविश्वास अब भी कम नहीं हुआ है। वैज्ञानिक युग के बढ़ते प्रभाव के बावजूद अंधविश्वास की जड़ें समाज से नहीं उखड़ रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड के चैनी पंचायत का। यहाँ मोहम्मद मोहसिन नाम के एक बाबा कई वर्षों से अपना झाड़ फूक का दुकान चला रहे हैं। यह बाबा मोहम्मद मोहसिन से मोहसिन पंडित हो गए हैं। यहाँ काफी दूर दराज से लोग झाड़ फूक करवाने आते हैं। बाबा इन आने वाले लोगों से मोटी मोटी रकम लेकर झाड़ फूक करते हैं। इस बाबा के इलाज करने का अंदाज भी गजब का है। पान का पत्ता लेकर मरीज को झाड़ते हैं तो कभी पान के पत्ते पर डंडा मारते हैं, कभी लकड़ी का टुकड़ा लेकर मरीज को झाड़ते हैं। इसी तरह से यह बाबा गरीबों को अपने जाल में फंसाकर मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं। मगर अफसोस कि इन बाबा के इन करतूतों से जिला प्रशासन बेखबर है। जी, आप ये मोहसिन पंडित साहब के यहाँ आए हुए हैं। क्या तकलीफ थी आपको? परेशानी थी, कुछ परेशानी थी, मेंटलिटी भी परेशानी थी। अच्छा। गुस्सा हो जाते थे, घर वाले को देखना पसंद नहीं करते थे। अच्छा। इस वजह से यहाँ आकर आपने इलाज करवाया? जी, यही हुआ कि हमारा भतीजी बीमार था और पूर्णिया से लौटा के लाए और इलाज वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद पंडित जी के यहाँ आए, यहाँ देखा सुना। वो लड़की न बोलता था, न भुगता था, न बोलता था, न खाता था। अभी जो है इससे इलाज कराए तो बोलता है, भुगता है, खाता है, हर कुछ है। पैर में घुटने में दर्द है, जोड़ में। कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं मोहसिन साहब के यहाँ? यहाँ हम 2 महीना नहीं, मान लीजिए 2 महीने, तकरीबन 2 महीने से आप आ रहे हैं। क्या आपको फायदा समझ में आ रहा है? क्या फायदा नहीं समझ में आता था, 2 बार 3 बार में छोड़ देते हैं। जड़ी बूटी और हकीमी दवा करते हैं। सुनने में आया है कि बहुत दूर दराज से लोग आपके यहाँ आते हैं इलाज के लिए। इलाज किया, परेशान है, अब कैसे हो जाता है वो कुदरत जाने। कहाँ से लोग आते हैं आपके यहाँ? और उसको पूर्णिया ज़मीन बेची तो बोला। खबर मिली है कि दिल्ली और उसके अगल बगल के लोग भी आते हैं आपके यहाँ। आखिर ये प्रचार प्रसार कैसे हो गया आपका? अब हमको ये नहीं मालूम कैसे होगा।
हम तो बैठे रहते हैं दिन भर में कितने लोगों को देखते हैं? 10 आ गया 10 देख दिए, 5 आ गया 5 देख दिए, 20 है 20 देख दिए। कोई फीस वीस आपकी? कोई फीस नहीं। किस तरह के मर्ज का इलाज करते हैं आप? जो भी हो, दर्द पीड़ा बुखार उल्टी बेचैनी घबराहट, जिन भूत प्रेत वैसा आ गया वैसा हो जाता है। वो भी हो जाता है। आखिर ये आपको मिला कहाँ से? ये खासियत आपकी में आई कहाँ से? ये गॉड गिफ्ट है। ये आपके नाना क्या करते थे? वही थे, वो पंडित थे पंडित थे नहीं, लोग कहते थे पंडित। और आपको भी वही विरासत में आपको मिल गई, नाना की विरासत में आपको, आप भी पंडित के नाम से जाना जाते हैं। लोग सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के कनरिया ओपी अंतर्गत कद्दूमर गांव में घास काटने गई एक ही परिवार की 3 युवतियों की जेसीबी से खोदे गए पोखर में डूबने से मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि घास लेने के दौरान तीनों लापता हो गई थी, जिसके बाद काफी खोजबीन की गई। वहीं दूसरे दिन पोखर में तैरता हुआ शव बरामद किया गया। घटना वहाँ पर यही है, वहाँ बच्चा गया था घूमने के लिए, घास काटने के लिए। वहाँ जेसीबी से मिट्टी कटाया था, कोसी का भी पानी बहुत आया था, बहुत दूर में पानी था, बच्चा को पता नहीं चला। और उसी रास्ते से जा रहा था, आर पर देखे टांग एक बच्चा का फिसल गया। फिसलने के बाद एक बच्चा गिर गया, दूसरा बच्चा था वहाँ पानी 6 हाथ 7 हाथ गड्ढा था। गिरने के बाद दूसरा गया पकड़ने के लिए, दूसरा भी बच्चा उसी के साथ में वो भी पकड़ा गया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर बख्तियारपुर विधानसभा के निवर्तमान विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के नेतृत्व में एनडीए समर्थकों ने बैकटपुर गांव से बैकटपुर मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला। इसके उपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया, जहां उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस दौरान विधायक ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमेशा याद रहेगी। जहां सिंबल के लिए मारामारी की जा रही है, वहीं चुनाव से पहले ही मीनापुर विधानसभा के जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने सिंबल वापस कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मीनापुर क्षेत्र का दौरा करने के दौरान वहां की जनता और एनडीए समर्थकों ने कई बार विरोध जताया। बता दें कि मनोज कुशवाहा जदयू प्रत्याशी घोषित होने के बाद बकायदा कई दिनों तक मीनापुर विधानसभा इलाके में प्रचार भी किया, लेकिन अब उन्होंने अपना सिंबल वापस भी कर दिया है। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत अंतर्गत रहुआ घाट में नहाने के दौरान 7 वर्षीय रोहित कुमार की मौत हो गई। वही घटना के बाद स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कल 3 लड़का गया था रहुआ घाट पे नहाने के लिए, अचानक देख के उनका पैर फिसल गया। 2 बच्चे तो आ गए, लेकिन एक जो है इसी में डूब के मर गया। और आज सुबह हमको 5 बजे ये लाश मिला और हम सदर हॉस्पिटल आए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र निर्दलीय उम्मीदवार ऋतुराज कुमार ने हिल्सा में स्नातक वोटरों के साथ बैठक किया। इस दौरान ऋतुराज ने वर्तमान विधान पार्षद पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 12 साल में उन्होंने सिर्फ जातिवाद और वंशवाद पर टिप्पणियां की है, लेकिन छात्र हित में आज तक कोई आवाज नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि स्नातक छात्र को हमेशा भ्रम में रखकर ठगने का काम किया गया है। उन्होंने मौके पर कहा कि स्नातक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, बेरोजगार स्नातक के युवाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करे और युवाओं को नौकरी का मौका दे। अलग से पार्षद का चुनाव स्नातक के लिए या शिक्षकों के सीट के लिए क्यों होता है? अगर इसमें भी उन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा हो तो आपकी जरूरत क्या है? मुख्य उद्देश्य देखिए, अभी स्नातक चुनाव है 22 तारीख को और उसमें मैं उम्मीदवार हूँ पटना स्नातक क्षेत्र से। तो उद्देश्य यही था कि हम स्नातकों के बीच में आए और जो हमारे 12 साल से जो मौजूदा पार्षद हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, अब पूर्वी मंत्री हैं, उन्होंने जो 12 साल स्नातकों को ठगने का काम किया है वो हम जनता के बीच में बताने के लिए आए हैं। मधेपुरा में लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मधेपुरा प्रखंड अंतर्गत भेलवा चौक पर कपड़ा व्यवसायी नवीन कुमार के दुकान में घुसकर 2 अपराधी मारपीट कर गले में 10
1000 रुपए वहां से निकालकर और सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मठाही ओपी प्रभारी अमित कुमार राय अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। हम बोले कौन सी रंगदारी, तो यहाँ पे हमारा दादागिरी चलता है, रंगदारी देना पड़ने कपड़ा गोली मार देंगे, कुछ कहने पर जो है यहाँ पर नहीं चलेगा। हम नहीं देने पर जो है हमारा बैंक को तोड़ दिया, गला में करीब 10,000 रुपया लगभग होगा। दुकानदारी जो किए थे दुकानदारी का रुपया ले लिया। उसके बाद जो हमको मारने लगा, उसके खिलाफ करने पर सब सामान को छीन दिया, सामने में है सब कुछ। उसके बाद जो है बोला यदि केस कीजिएगा तो गोली मार देंगे। यहाँ पर कोई किसी का जो है दादागिरी नहीं चलने वाला है। कौन कहा है सब? श्याम सुंदर सादा और अशोक सादा दोनों उधर से आया और हमको लपड़ थप्पड़ देने लगा। यहाँ दूसरे चरण में होने वाले मतदान के दिन जैसे जैसे निकट आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत पक्की करने को लेकर दिन रात मेहनत कर इलाके में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर फतुहा विधानसभा से विधायक पद की लड़ाई में कूदे फतुहा विधानसभा के निर्दलीय विधायक उम्मीदवार सुधीर कुमार यादव भी पूरी ताकत झोंक कर जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं और घर घर घूमकर लोगों से अपने लिए समर्थन देकर जीत का आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। ये वादा करके जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, आप मैदान है, कुश्ती है, लड़ेंगे तो पटकेंगे, पटकाएंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा, याद कीजिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे और साथ ही हम प्रश्न पूछा था तो कहीं कैसी सी बात है कि आप 2 पद लेकर के हम जनता को आप मार रहे हैं, तो रिजाइन मार। हम सुने हाँ अब ना पहले कहा नहीं ऐसा है सर, हम बताते हैं 8-9 साल नहीं पता प्रोफेसर में या कोई में मास्टर जो है रिजाइन मार सकते हैं। उसमें लिखा हुआ चुनाव जो आप लड़े होंगे, नॉमिनेशन किए होंगे, तो गाइडलाइन जो होगा चाचा उसमें लिखा हुआ होगा कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रहेंगे, यानी 2 फायदा नहीं लेंगे। हाँ, तो वो चाहे पेमेंट ले, चाहे विधानसभा हम इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।